वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान की टीम को आगे बढ़ाते हैं और मैं और सबीना अब आपके लिए लेकर आए हैं आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस, कुछ तस्वीर और मे बी सम वीडियोस एज वेल। आजकल वीडियोस जरा कम कम आ रही हैं सभी। एग्जैक्टली, वीडियोस कम कम आ रही है। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी इस पे लगाई हुई हैं लेकिन बहुत आसान रिस्ट्रिक्शंस है, कोई इतनी बुराई नहीं है। हमने कहा कि 10 सेकंड से नहीं 30 सेकंड से कम की या ज़्यादा की वीडियो आपने नहीं भेजी, 30 सेकंड्स की आप वीडियो हमें भेजेंगे और वीडियो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई मैसेज होना चाहिए और साउंड जो है वो बेशक आपका वॉइस ओवर हो, कुछ भी है लेकिन वो भी क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इससे ज़्यादा क्या हम चले, मेरा ख्याल आज जिंदगी को थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। हम इसको 30 सेकंड्स को 60 सेकंड्स तक ले जाते हैं। 1 मिनट तक की वीडियो हो, उसमें कुछ मजे का देखने को, आपके पेट्स हो सकते हैं, आपका बागीचा हो सकता है, आपका इलाका हो सकता है, आपने कोई अपना आर्ट वर्क किया है उसकी आप छोटा सा वीडियो क्लिप बना के भेज सकते हैं, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हो या बजाते हो, आपको गाने का शौक हो तो 60 सेकंड्स तक की वीडियो आप बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें भिजवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की पिक्चर्स और मैसेजेस की जानिब। बिल्कुल जी, सबसे पहले आज की पिक्चर्स शामिल करेंगे। आसिफ उल्ला ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी आसिफ ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह, जबरदस्त। ये पेंटिंग है या तस्वीर है? ये तस्वीर है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये पेंटिंग लग रही है। बताएं जी, हैं जी आसिफ शाह साहब, बताएं पेंटिंग है कि तस्वीर है? तस्वीर है जी। अच्छा जी, बताओ जी, फादी बताओ जी, सुधीर बताएं, सब लोग गेस करें ये पेंटिंग है या तस्वीर है। चित्राल से कौन है? देखो सब खामोश हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे तो ये लग रहा है कि तस्वीर, अगर नहीं जी तस्वीर ही है। तस्वीर ही है। ओए होए भाई, क्या फोटोग्राफी है, हैं जी। और क्या खूबसूरत हमारा प्यारा चित्राल आपने कैप्चर किया है। वाह जी वाह, अरे ब्यूटीफुल, जबरदस्त, क्या बात है जी। ऐसी मतलब तस्वीर है कि कंट्रोल रूम भी ऐसे दंग रह गया और खामोश हो गया। एक नेचर खूबसूरत और उसको कैप्चर बहुत खूबसूरती से किया हुआ है। एब्सोल्युटली। ये देखें ना जनाब, ये इधर छांव है और धूप जो उधर पीछे पहाड़ पे पड़ रही है। अरे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत थैंक यू सो मच जी आसिफ। मोहम्मद हुसैन मोइन ने हमें जेहलम से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी डिस्ट्रिक्ट जेहलम से क्या आया है। अरे वाह जी वाह, आज तो बस देखते रह जाएं हम। एक इसमें मुझे लग रहा है कोई फिल्टर विल्टर लगे हैं कि नहीं लगे? लग नहीं रहा तितली है या पूरा कोई जंबो जेट जहाज है ये? ब्यूटीफुल। ये देखें, नहीं भाई, ये मुझे लग रहा है कोई फिल्टर्स लगे हुए हैं, कलर करेक्शनें हुई हुई हैं। ये फिल्टर का सीन है। ये फिल्टर का सीन है। चलो, वैसे तो हमने फिल्टरों पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन चलो कभी कभी हो जाता है। और जेलम वालों भी आपकी नुमाइंदगी होगी। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। नहीं नहीं, ये तो 100% पे। भाई ये जो कलर करेक्शन और फिल्टर जो है ना, इनसे इज्तनाब करें। हम चाहते हैं ओरिजिनल जो हुस्न है वो आप तक पहुंचाया जाए। हाँ, और नेचर को किस फिल्टर की जरूरत है? वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने सबीन, वेरी नाइस। बिल्कुल, नेचर को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जी हुसैन। अच्छा जी, अब 3 बहनों ने हमें मैसेज भी भेजा है और पिक्चर्स भी भेजी हैं। बड़ी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स उन्होंने बना के भेजी हैं। सुमेरा फैज़ ने, शानजे फैज़ ने और जुनाशा फैज़ ने हमें सादिकाबाद से मैसेज और पिक्चर्स भेजी हैं। आप ज़रा पिक्चर्स दिखाएं, साथ साथ हम मैसेज पढ़ते हैं इनका। वाह जी, बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी है, शाबाश। बिल्कुल जी, वो कहती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और मालूमाती है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ख़ास तौर पर आपकी $1 बिलियन एडवाइस का बहुत इंतज़ार होता है कि आज नया क्या सीखने को मिलेगा। हम तीनों बहनों ने प्रोग्राम के लिए कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं और प्रोग्राम में शामिल करें। बिल्कुल जी, हमने शामिल कर दी जी। बिल्कुल, ये कैलीग्राफी आप तीनों बहनों ने बहुत ही खूबसूरत, शाबाश। हम आपको इनकरेज करेंगे कि आपका जो भी शौक़ हो, जिस भी फ़न में आप महारत हासिल करना चाहती हो या करना चाहते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये उसूल याद रखिए। अच्छा जी, अली अहमद ने हमें मंडी बहाउद्दीन से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी अली अहमद ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, माल्टे ताजा ताजा गर्मा गर्म, अच्छा नहीं सॉरी, गर्मा गर्म माल्टे नहीं होते, गर्मा माल्टे कहाँ से आ गए? गर्मा गर्म पकौड़े होते हैं। अच्छा जी, जबरदस्त माल्टे। ओए ये तो देखें कि गुच्छों के गुच्छे हैं जी, ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, इस तरह माल्टे। इतने दिल जला दिया हमारा। इतने क्लोजली निट माल्टे मैंने बहुत कम देखे। जबरदस्त, वेरी नाइस। और ये उनके हुजरे का जो बैरूनी बरामदा है बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। इन चारपाइयों को जरा धूप में खींच के लेके जाएं और फिर सो जाएं, सारे काम होते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, ये धूप फिर नहीं मिलेगी। अच्छा जी, उमर हयात ने हमें भेरा शरीफ से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं, बड़ी प्यारी पिक्चर्स हैं।
ये देखें। अरे वाह, बिल्लो रानी, बिल्लो रानी, भेरा शरीफ, और ये इलाके का नाम भी इन्होंने आगे लिखा था जी कुछ। अच्छा नहीं, भेरा शरीफ से, भेरा शरीफ से, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बिल्लो रानी कुछ डरी भी लग रही है, बिल्लो रानी का कुछ मूड नहीं लग रहा है इस वक्त मॉडलिंग का। बिल्लो रानी कह रही मैंने सोना है भाई, ये मुझे किधर तुम तंग कर रहे हो, हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, आफ्ताब हुसैन ने हमें डिस्ट्रिक्ट लोधरा से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। जी, लोधरा वालों की नुमाइंदगी भी होगी, वाह जी वाह, राइजिंग पाकिस्तान। और ये देखें जनाब, ये स्टेडियम है, वाह बहुत ही खूबसूरत। आपने देखो भाई, ये स्टूडियो से स्टेडियम इन्होंने बनाया है। जबरदस्त भाई। ये क्या चक्कर क्या है, ये कोई ये ड्राइंग है, ये मॉडल, पेंटिंग है, ये मॉडल है, ये क्या है? जो पीछे लाइट्स लग रही हैं वो तो बिल्कुल मुझे ओरिजिनल लग रही हैं। पता नहीं, मुझे मॉडल लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई, ये जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। और राइजिंग पाकिस्तान ने इस पूरे स्टेडियम को स्पॉन्सर भी किया हुआ है। ओ, इनका एक मैसेज भी है, वो मैं कैसे भूल गई। अभी मैसेज पढ़ते हैं, शायद उस पे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। वो कहते हैं जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ। पीटीवी पर मुझे सिर्फ आपका प्रोग्राम और क्रिकेट मैच देखने में दिलचस्पी है। बस आपसे गुजारिश है कि आप इतवार को भी प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि इतवार को मुझ समेत तमाम बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है। इस तरह हफ्ते में हम आपका प्रोग्राम देख सकते हैं लाइव। अच्छा, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, मैसेज भी प्यारा है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाती ना कि एक्चुअली क्या था, ये मॉडल था, आपने क्या कोई ड्राइंग है या क्या आपने क्रिएट किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमें अभी भी इंतजार है, आप दोबारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताएंगे कि ये क्या था आखिर। लेकिन आपको हम बतलाते चले कि हमारा शो हफ्ते के 7 दिन चलता है, सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो आपको अगर इतवार को छुट्टी होती है तो कभी उठ के देखें, हम ऑन एयर होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हफ्ते में 5 दिन हम लाइव शो करते हैं और सैटरडे संडे को उन 5 में से कोई से 2 चुनिंदा शोज जो हम समझते हैं कि ज्यादा मजेदार थे, गपशप ज्यादा मजे की हुई, उनको हम द बेस्ट ऑफ वीक करके सैटरडे और संडे, हफ्ते और इतवार को रिपीट करते हैं आपके लिए। लेकिन वक्त वही है, सुबह 7:30 से 9 बजे। तो उठिया करो तो कुछ देख सकोगे ना जनाब, सुनते रहोगे तो बस फिर सिर्फ मैसेज कर दिया कि संडे को चलाया करें, उठे देखें, हम होते हैं टीवी पे, आपको तंग करने के लिए आते हैं। अच्छा जी, पिक्चर्स हमारे पास सब खत्म हो गई हैं आज की। हम मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। नायला ने लकी मरवत से हमें मैसेज भेजा है। नायला कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, सारी टीम को आज छोटी अनाया को आपने बुलाया, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं साथ साथ इस सेगमेंट को रिकॉर्ड करवा रही हूँ। बाद में मैं अपनी पोती जो अनाया जितनी है उसको दिखाऊंगी और इंशाल्लाह उससे भी यही एक्सरसाइज करवाऊंगी। बच्चों को देखकर बच्चों का शौक बहुत बढ़ जाता है कि वो भी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन बच्चों को इनकरेज करने का हमारा मकसद भी ये है कि जाहिर है पाकिस्तान के सारे बच्चे तो राइजिंग पाकिस्तान में आ नहीं सकते। जो बच्चे आते हैं वो फिर दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं, मोटिवेशन बनते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन जब बच्चों की बेकिंग और कुकिंग की बात होती है तो मैं और सबीन अक्सर आपको ये बतलाते रहते हैं कि 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान करना है। उनको आग और चूल्हे के पास नहीं जाने देना। छुरी के इस्तेमाल में बिल्कुल उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन है। ये नहीं कि वो जी आपने कहें कि अच्छा प्याज काटो, टमाटर काटो, ये तो कुछ भी नहीं है। टमाटर काटना तो आसान काम है नहीं। छुरी, आग, इस तरह से उनको किचन में काम करते हुए या इवन बेकिंग करते हुए अवन के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उन्होंने ग्लव्स पहने हों और आपकी सुपरविजन में, आपकी रहनुमाई में वो बेकिंग या कुकिंग सीखें। आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ, अचानक उनको चूल्हा जलाओ, छुरी से काटो, इन कामों से हमने अभी एहतियात से दूर रखना है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कामरान ने हमें हैदराबाद से मैसेज भेजा है। कामरान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज तो अनाया ने क्या ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। क्यूट शेफ़ का सेगमेंट बहुत अच्छा था। भाई मानना पड़ेगा कि राइजिंग पाकिस्तान के तमाम बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, वो चाहे बिजनेस वुमेन नोवेरा हो, अनाया हो या अरहम, सबकी क्या ही बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम सब हम बल्कि इनसे सीख रहे होते हैं। मैं और सबीन बाद में कहती हैं, ये अरहम ने जिस तरह उस दिन वो आया हुआ था गौहर, हाँ। अब उसने गौहर ने जो नासा जो चांद पे 2025 में वो जो सारी कहानी उसने बताई, मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा यार ये बच्चे माशाल्लाह हमसे बहुत आगे हैं। अल्लाह इन्हें इसी तरह इनकी जहानत में इजाफा करे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, वर्दा ने हमें वाकई से मैसेज भेजा है। वर्दा कहती हैं, वैसे तो इस प्रोग्राम के सभी सेगमेंट एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट एक्सपर्ट सेगमेंट है, क्योंकि जदीद दुनिया में होने वाली नित नई तब्दीलियाँ वो सब हमें उमारा रूही, फहद मलिक जैसे एक्सपर्ट से जानने को बासानी मिल जाता है। बिल्कुल जी, राइजिंग पाकिस्तान का मकसद ही है कि आप ज़रा आप देखें कि ग्लोबली हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नई नई ईजादात हो रही हैं और आप किस तरह से उनसे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन साथ साथ हम टेक्नोलॉजी से हम दोनों बहुत
लग भी जाते हैं अक्सर। आप भी बताएं, क्या आप भी हैरान होते हैं जब आपको फहद मलिक और हमारा रूही आके बता रही होती हैं टेक्नोलॉजी में ये नया हो चुका है? तो आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील होता है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अहमद ने हमें गुजर खान से मैसेज भेजा है, बल्कि उन्होंने सवाल किया है। अहमद कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, मेरा सवाल ये है कि सर्दियों में हाथ और पाँव दोनों का कलर डल हो जाता है, इसका हल बता दें। इसका हल बताएंगे जनाब डॉक्टर मुबश्शिर डाहा, जो कि एक माहिर अमराज जिल्द हैं, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आज अभी कुछ देर में राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे होंगे और हमने इसी से जुड़ी बहुत सी बातें उनसे करनी है कि ड्राइनेस ऑफ स्किन, सर्दियों में जब स्किन ड्राई हो जाती है, ख़ासतौर पे हमारी चीक्स जो हैं वो फटने लगती हैं, होंठ फटने लगते हैं, ख़ासतौर पे वो इलाके जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, खुश्क सर्दी पड़ती है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके। तो ऐसे इलाकों के लिए में रहने वालों के लिए क्या टिप्स हैं, तो ये डॉक्टर डाहा कुछ देर में आएंगे और आपका सवाल भी हम उनसे करेंगे। बिल्कुल जी, और भी अगर आपके पास सवालात हैं तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। आमना अभी बिल्कुल उन्होंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है और वो कह रही है कि जल्दी जल्दी मैसेजेस भेजें, जब तक डॉक्टर मुबश्शिर को आने में टाइम है उस दौरान हमारे पास आपके सवालात भी आ जाएंगे जो हम डॉक्टर मुबश्शिर से पूछेंगे। ये था जनाब हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शाहरुख नदीम के बुक रिकमेंडेशंस की जानिब, और चल के देखते हैं कि आज शाहरुख हमें कौन सी 2 किताबें रेकमेंड कर रहे हैं। वो सिर्फ रेकमेंड ही नहीं करते, उस किताब का जो हासिल वसूल है, लुब्बे लुबाब है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। चल के देखते हैं शाहरुख के पास हमारे लिए आज क्या है। जी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज की किताब को जोड़ते हैं अपनी पर्सनल कहानी के साथ। हुआ कुछ यूं था कि 2005 में मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पेरेंट्स की ये डिजायर थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं। 1 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो मैं एंजॉय ही नहीं कर रहा, ये तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी गया तो इट वोंट बी ऑफ एनी वैल्यू टू मी। लिहाजा मैंने ड्रॉप आउट किया एंड ऑप्टेड फॉर बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैंने पहले BBA किया और उसके बाद MBA। इन हाइंडसाइट जब मैं अपने इस डिसीजन को इवैल्यूएट करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ने मुझे वो एक्सपोजर दिया जो इंजीनियरिंग शायद कभी भी नहीं दे पाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करना शुरू कर दें, लेकिन जिन लोगों को MBA करने का मौका नहीं मिला, आज मेरे पास उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो कि है विजुअल MBA। ये एक ऐसी जबरदस्त किताब है जो आपको तस्वीरों के जरिए MBA के मोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट समझा देती है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मार्केटिंग हो, सप्लाई चेन हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो। जो सारी बिजनेस की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप इस किताब से समझ सकते हैं। आजकल एज यू नो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, जिसकी वजह से इस किताब की यूटिलिटी और बढ़ जाती है। ये आपको तस्वीरों के जरिए मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझा देती है। लिहाजा अगर आप किसी भी वजह से बिजनेस स्टडीज नहीं कर पाए, जिस तरह मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि विजुअल MBA शायद आपको एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन दे दे। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास वो है परेशान होना छोड़ें, जीना सीखें। ये किताब दरअसल डेल कार्नेगी की मशहूर जमाना किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का तर्जुमा है। ये एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताब है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की परेशानियों को फेस करने में मदद करती है। हम लोग सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियों का, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, लेकिन कामयाब वो लोग हो जाते हैं जो अपने परेशानियों को फेस करके आगे निकल जाते हैं। इस किताब में बेतहाशा और बहुत ही जबरदस्त टिप्स बताई गई हैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए, जिनमें से कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। डेल कार्नेगी कहता है कि मुस्तकबिल और माजी के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी परेशानी है। अगर आप इन दोनों चीजों में खोए रहेंगे तो आप मुसलसल एक स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। लिहाजा अपनी जिंदगी, अपने प्रेजेंट, अपने हाल में रहना सीखें। दूसरी बात सिंपली ये कि अपने आप को मसरूफ रखें, कीप योरसेल्फ बिजी। अक्सर लोग इस बात की कंप्लेन करते रहते हैं कि वो ओवरथिंक करते हैं, हर वक्त उनके ज़हनों में ख्यालात आते रहते हैं। इसको फाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लें, कोई हॉबी अपना लें, अपने काम को बढ़ा लें, कोई एक्स्ट्रा गिग कर लें, कोई इनकम बढ़ाने का तरीका अपना लें। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें एंड यू विल श्योरली ओवरकम योर स्ट्रेस। एक और बहुत बड़ी चीज जो हमें परेशान करती है वो है सोशल कंपैरिजन। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास महंगी घड़ी है, वो फॉरेन टूर्स पे जाता है या जाती है। ये बातें हम लोगों को इतना तिलमिला देती हैं, इतना रेस्टलेस कर देती हैं कि हम लोग हर वक्त एक दौड़ में लगे रहते हैं।
एक ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। लिहाजा स्टॉप लुकिंग अराउंड, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डेल कार्नेगी इस किताब में करता है कि 90% जो हमारी परेशानियां होती हैं वो एक्चुअली में हमारी जहन की क्रिएशंस होती हैं। वो कहते हैं ना कि सेंसेशंस एंड थॉट्स आर लाइक सर्वेंट्स, दे कम व्हेन यू वांट देम टू कम। लिहाजा अगर आप अपने जहन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप याद रखिए आप अपनी जिंदगी की 90% परेशानियों को खैर बात कह देंगे।